Good morning students, class 11th, chapter number 2 and chapter name is forms of business organization। और ये पेज नंबर 58 से 59 पर आपको ये टॉपिक मिलेगा। क्लास वर्क नंबर 23 है और टॉपिक है डिसएडवांटेज या डीमेरिट्स या लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो पहला इसका डीमेरिट्स है लिमिटेड रिसोर्सेस। लिमिटेड रिसोर्सेस इसका क्या मतलब होता है? लिमिटेड रिसोर्सेस का मतलब होता है क्योंकि ये सिंगल ओनर है, अकेला ओनर होता है, तो उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होती है, उसके पास लिमिटेड कैपिटल होती है सोल प्रोप्राइटर के पास। तो वो अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं सकता, ग्रो नहीं कर सकता क्योंकि पैसे लिमिटेड हैं, क्योंकि मनी उसके पास लिमिटेड है, एक सीमित मात्रा में है। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म फाइनेंस इज सप्लाइड बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ, क्योंकि जो प्रोप्राइटर होता है वो अपने आप से ही उस पैसे को लगाता है। अब किसी भी पर्सन के पास में जो कैपिटल होती है वो लिमिटेड होती है फ्रॉम हिज वेल्थ और बोरोइंग। अगर उसका अपना धन है या अपना पैसा है वो लिमिटेड होता है, और अगर वो कहीं से उधार भी लेता है तो वो भी एक लिमिट तक ही उधार ले सकता है। बैंक भी उसे एक लिमिट तक ही पैसा उधार देगा उसकी कैपेसिटी को देखते हुए। देयर इज ए लिमिट टू क्रेडिट रेजिंग कैपेसिटी ऑफ ए सिंगल पर्सन। तो एक सिंगल पर्सन की, एक इंडिविजुअल की जो बोरोइंग कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है, और बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी उसे एक लिमिट तक ही पैसा उधार देते हैं। दिस रिड्यूस द स्कोप फॉर बिजनेस ग्रोथ। इससे क्या होती है कि बिजनेस की जो ग्रोथ होती है वो कम होती है, रिड्यूस होती है। बिजनेस की ग्रोथ उतनी नहीं हो पाती जितनी की होनी चाहिए। द फंड आर नॉट सफिशेंट फॉर मीडियम स्केल और लार्ज स्केल बिजनेस। जो फंड होता है उससे हम एक स्मॉल लेवल पर तो बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन एक मीडियम लेवल तक और एक लार्ज लेवल का बिजनेस हम सरवाइव नहीं कर सकते, हम वो बिजनेस नहीं चला सकते क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड कैपिटल है। नेक्स्ट आता है इसका जो ड्रॉबैक है, जो लिमिटेशन है या डिसएडवांटेज है, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। बच्चों इसमें जो होती है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस होती है, बिजनेस की जो लाइफ होती है लिमिटेड होती है, क्योंकि बिजनेस को चलाने वाला एक है, बिजनेस को रन करने वाला एक है, एक ही ओनर है। मान लीजिए उसकी डेथ हो जाए तो बिजनेस ख़त्म हो जाएगा, या उसे कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो वो बिजनेस को ना कर पाए, या वो इंसॉल्वेंट हो जाए। अब इंसॉल्वेंट किसे कहते हैं? इंसॉल्वेंट इज ए पर्सन विच इज़ नॉट इन ए पोजिशन टू पे इट्स डेब्ट। इंसॉल्वेंट उसे कहते हैं जो अपने कर्ज को देने की स्थिति में नहीं है। द सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म डिपेंड अपॉन वन पर्सन ओनली, क्योंकि एक ही पर्सन पर सारा बिजनेस डिपेंड होता है, उसी पर्सन पर बिजनेस चलता है। इफ़ द प्रोप्राइटर फॉल्स इल, अगर प्रोप्राइटर बीमार हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो बिजनेस को चला नहीं पाएगा, बिजनेस उसका बंद हो जाएगा, वो उसे रनिंग में नहीं चला पाएगा, कंटिन्यूटी में नहीं चला पाएगा, रेगुलरली में नहीं चला पाएगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी, सोल प्रोप्राइटर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। मान लीजिए बिजनेस में लॉस हो जाए तो जितने रुपए का लॉस हुआ है वो तो पूरा करना ही पड़ेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, लॉस भाई हमने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था, जितनी मनी इन्वेस्ट की थी उससे ज़्यादा का लॉस हो गया, तो वो ज़्यादा जो लॉस हुआ है वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल आउट करके देना पड़ेगा। मान लीजिए हमने 5 लाख रुपये इन्वेस्ट किए थे और हमें 6 लाख रुपीज़ का लॉस हो गया, तो 5 लाख रुपए तो आपकी जिम्मेदारी है ही है, लेकिन जो 1 लाख एक्स्ट्रा आपका लॉस हुआ है वो आपको अपनी पॉकेट से, अपने पास से देना पड़ेगा। द सोल प्रोप्राइटर इज पर्सनली लायबल, ये पर्सनल तौर पर लायबल है कि इसे पैसा देना पड़ेगा फॉर ऑल द डेब्ट्स, जितना भी कर्ज लिया है सब। इन केस ऑफ हैवी लॉसेस, अगर उसे बड़ी मात्रा में लॉस होते हैं, हैवी लॉसेस होते हैं,
विल नॉट ओनली लूज ऑल हिज बिजनेस एसेट्स, तो ऐसा नहीं है वो अपनी बिजनेस एसेट्स ही लूज करेगा, उसे अपनी बट ही मे हैव टू सेल हिज पर्सनल प्रॉपर्टी, लेकिन उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल आउट करनी पड़ेगी अपने डेब्ट्स का भुगतान करने के लिए, अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए। नेक्स्ट आता है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। एक पर्सन की जो मैनेजरियल स्किल होती है वो भी भाई लिमिटेड होती है। हर पर्सन हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता। अगर मान लीजिए कोई सेल करने में एक्सपर्ट है तो अच्छा मैनेजर नहीं हो सकता, और अच्छा मैनेजर है तो अच्छा सेल पर्सन नहीं हो सकता। तो हर किसी में अपनी स्पेशलाइज्ड अलग अलग होती है, एक्सपर्टाइज अलग अलग होती है। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑल दी एक्टिविटी आर परफॉर्म बाय सिंगल इंडिविजुअल। जितनी भी एक्टिविटी की जाती हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में वो सब क्या होती हैं बच्चों, इंडिविजुअली परफॉर्म की जाती हैं। और एक सिंगल इंडिविजुअल जो होता है वो हर एरिया में एक्सपर्ट नहीं होता, वो हर क्षेत्र में एक्सपर्ट नहीं होता। ही मे बी गुड सेल्स पर्सन बट नॉट ए गुड मैनेजर। वो अच्छा सेल पर्सन हो सकता है, अच्छा सेल करने वाला हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा मैनेजर भी हो। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड ऑल द स्किल एंड एक्सपर्टाइज इन वन पर्सन। ये बहुत मुश्किल है कि एक ही पर्सन में सारी एक्सपर्टाइज मिल जाए और सारी क्वालिटी मिल जाएँ। एंड सोल प्रोप्राइटर जनरली कैन नॉट अफोर्ड अपॉइंट स्पेशलाइज्ड एंड एक्सपर्ट एम्प्लॉयज़। और जो प्रोप्राइटर होते हैं जनरली वो ऐसा नहीं है कि किसी एक्सपर्ट को अपने यहाँ हायर कर लें, ऐसे एम्प्लॉयज़ को हायर करें जिन्हें वो ज़्यादा सैलरी पे कर सकें, क्योंकि वो एक लिमिट में ही सैलरी पे कर सकता है, तो एक्सपर्टाइज को वो जनरली रख भी नहीं पाते। द प्रोप्राइटर ओवरबर्डन विथ टू मैनी टास्क। तो जो प्रोप्राइटर होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कार्य का बर्डन पड़ जाता है, वर्क का बर्डन पड़ जाता है, जिससे वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाते। एक इसी के बेस पे बच्चों केस स्टडी लेते हैं। मनोज इज रनिंग ए जनरल स्टोर। मनोज एक जनरल स्टोर चलाता है अंडर द नेम ऑफ डेली नीड्स, और उसका नाम है डेली नीड्स के नाम से वो चलाता है। इन ए लोकल मार्केट, लोकल मार्केट में ही टेक ऑल द डिसीजन अबाउट द बिजनेस हिमसेल्फ। सारे डिसीजन बिजनेस से रिलेटेड यही लेता है, मनोज ही लेता है। विदाउट एनी इंटरफेयर फ्रॉम अदर, बिना किसी दूसरे के हस्तक्षेप के, कोई दूसरा इंटरफेयर नहीं करता उसके डिसीजन में। एंड गेट ऑल द प्रॉफिट इज रिवार्ड फॉर बियरिंग द बिजनेसेस। तो उसे जो प्रॉफिट मिलता है वो रिवॉर्ड मिलता है एज ए प्रॉफिट के तौर पर, क्योंकि उसे रिस्क लिया तो उसे मिलता है। इन द अबव केस, इस केस में आपको ये आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच मनोज हैज़ फॉर्म्ड हिज बिजनेस, कि कौन सा बिजनेस वो चला रहा है। तो इसका आंसर है बच्चों सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, क्योंकि इसमें क्या है कि एक सिंगल ओनर है भाई, वही सारी चीज़ चलाता है, वही अपना डिसीजन लेता है, कोई इंटरफेयर नहीं करता उसके डिसीजन में। तो ये कौन है, सोल प्रोप्राइटरशिप है भाई, इसमें पहला आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ द फर्म। मैंने आपको इसमें फीचर्स जो लिखवाए थे 8 फीचर्स लिखवाए थे पिछली वीडियो में, जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको सेंड की है उसमें आप देख सकते हैं। तो उसमें था फीचर्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं इसके नेम, जैसे कि सिंगल ओनरशिप होती है, फॉर्मेशन एंड क्लोजर होता है। भाई सिंगल ओनरशिप का मतलब है कि एक ही ओनर होता है। फॉर्मेशन एंड क्लोजर, इसमें हम बिजनेस को कभी भी ख़त्म कर सकते हैं, कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई लीगल कंपल्सन इसमें नहीं होता। वन मैन कंट्रोल, एक इंसान का ही कंट्रोल होता है, सब काम वही करता है, उसका दूसरा कोई इंटरफेयर इसमें नहीं करता। स्मॉल साइज़, और इसमें जो बिजनेस होते हैं बच्चों वो जनरली स्मॉल साइज़ में किया जाता है। तो ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। थैंक यू।